नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आरओ एग्जाम के लिए एक डे वाइज सीरीज देख रहे हैं, ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की, जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से और आपके पूरे सिलेबस को प्रिपेयर और रिवाइज कराने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में पहले भी वीडियोस बन चुकी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार उनको भी जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन गई है। साथ ही साथ अगर हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 250 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, अब इस वीडियो स्टार्ट करते हैं 251st। क्या बोला जा रहा है? टू विच कंट्री डज द क्रा कैनाल बिलोंग? क्रा नहर किस देश से संबंधित है? देखिए, क्रा कैनाल की बात हो रही तो ये संबंधित है आपके थाईलैंड से। ठीक है, किससे संबंधित है? थाईलैंड से। एक बार समझ भी लीजिए कि क्या है क्या। ठीक है, अगर हम इसको मैप से समझते हैं अगर, तो ये देखिए, अगर हम ये बनाए ये हमारा इंडिया, ठीक है, और अगर हम इसको साउथ ईस्ट की ओर चलेंगे ना, रुक जाइए जरा, हल्का सा गलत बन जा रहा है, माफ कीजिएगा। अगर हम ये साउथ ईस्ट की ओर चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक हमारा पड़ोसी देश दिखेगा, कौन सा? म्यांमार दिखेगा, ठीक है, जो बर्मा भी बोला जाता है। और फिर इधर आपको दिखेगा थाईलैंड। कौन सा दिखेगा? थाईलैंड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पानी है, वाटर बॉडी है, और यहाँ पे आपको पता होगा हमारे आइलैंड भी है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे वाटर बॉडी है, जो समुद्र है, इसका नाम है अंडमान सी। एक बार मैप में जरूर जाके देखिएगा, अंडमान सी नाम है। और जो यहाँ पे वाटर बॉडी है उसका नाम है आपके गल्फ ऑफ थाईलैंड। क्या नाम है उसका? गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो जो क्रा कैनाल है ना, ये एक प्रोजेक्ट है जो थाईलैंड के बीच में से जाएगा। मतलब जो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है ना, वो किसको जोड़ देगा? अंडमान सी से। मतलब एक पानी को दूसरे वाटर बॉडी से आपका जोड़ेगा। कैसे? थाईलैंड के बीच में एक नहर बनेगी, ठीक है, जो उनका लैंड है उसको हल्का सा डाउन करा जाएगा, तोड़ा जाएगा, ठीक है, वहां से फिर पानी आपका बह के जाएगा। ये प्रोजेक्ट इसका डिस्कस हुआ था, लेकिन इस पर अभी काम चालू नहीं हुआ, तो इतनी बात जो है इस पे आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो भाई रेस भी कर दे रहे हैं। अब आगे का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द गोल्डन ट्राइंगल? गोल्डन ट्राइंगल में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, अब देखिए गोल्डन ट्राइंगल है क्या। फिर से चलते हैं हम लोग मैप की तरफ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको हमारे पड़ोसी देश दिखेगा म्यांमार। फिर यहाँ पे आपको मैंने बताया कि दिखेगा थाईलैंड, और यहाँ पे एक और देश है, उसका नाम है लाओस। ठीक है, लाओस नाम है उसका। तो जो तीनों देश है ना, जहाँ पे तीनों देश आपस में बॉर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे एक बनता है ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल बोला जाता है इसे, जहाँ पे तीनों देश एक दूसरे को बॉर्डर कर रहे हैं। ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल। और ये फेमस किस लिए? क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, खेती होती है किसकी? ओपियम की। ओपियम क्या होता है? ये होता है आपका अफीम, जो ड्रग है, ठीक है। अफीम से फिर हीरोइन बनती है, अलग अलग ड्रग्स बनती हैं, ठीक है। इलीगल तरीके से ये लोग क्या करते हैं, इसको ग्रो करते हैं। काफी फेमस है ये गोल्डन ट्राइंगल आपका। ये तो रही बात हमारे क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम अपने पश्चिम की ओर चले, वेस्ट की ओर चले, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक गोल्डन क्रेसेंट, ठीक है। जैसे आपका मून दिखता है ना, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे मून के शेप में ही दिखेगा एक जगह, उसे बोला जाता है गोल्डन क्रेसेंट। तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें है आपका ईरान, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान, ठीक है। इन तीन देशों में भी क्या उगाई जाती है? यही आपकी ओपियम, अफीम उगाई जाती है। तो अब ये समझिए, इंडिया जो है ना, वो दोनों ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन जो है उसके बीच में घिरा हुआ है, सैंडविच्ड है, ठीक है। ये हो गया आपका गोल्डन क्रेसेंट। कौन कौन से देश है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक। इसमें आपका क्या है? इसमें भी अफीम उगाई जा रही इलीगली। और यहाँ पे हो गया आपका गोल्डन ट्राइंगल। इसमें कौन कौन से देश हैं? म्यांमार, लाओस और आपका थाईलैंड, ठीक है। यहाँ पे भी आपका अफीम उगाई जा रही है। तो अब ये समझिए, यहाँ से इंडिया में भी आ सकती है, इधर से भी आसानी से, क्योंकि इंडिया जो है इन तीन देशों में बॉर्डर किससे शेयर करता है? म्यांमार से शेयर करता है। और इंडिया म्यांमार क्या भी समझिए, रिश्ते जो है अच्छे रहते ही हैं, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट तो है नहीं। तो बॉर्डर पे इतनी फेंसिंग भी नहीं करी हुई है, ना ही हमने वहां पे इतनी फोर्सेस लगा रखी है, आर्म्ड फोर्सेस। ज्यादा फोर्सेस हमारी कहाँ पे लगे दिखेंगी आपको? पाकिस्तान के साथ दिखेंगी, चाइना के साथ दिखेंगी, बांग्लादेश के साथ दिख जाएंगी, म्यांमार के साथ कम है। तो इसी वजह से ना, यहाँ से ये लोग जो ड्रग्स है ना, इंडिया में काफी आ जाता है। और आप जानते हैं ये जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला रीजन है, यहाँ से भी ड्रग्स आता है। और यहाँ पे हमारा एक राज्य पड़ता है जो बॉर्डर राज्य है, पंजाब। और आपने पंजाब के ऊपर तो मूवीज देखी होंगी, बहुत सारी बन रखी ड्रग्स को लेके, कि यहाँ पे जो युवा है वो ड्रग्स को लेके काफी एडिक्टेड हो गया है। साथ ही साथ म्यांमार से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, उत्तर पूर्व, आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब राज्यों में भी जो ड्रग्स का एडिक्शन है ना, वो काफी बढ़ता जा रहा है। तो ये पूरी कहानी है इसको ओपीएम को लेके, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पे आते, बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल में कौन शामिल नहीं है? मैंने आपको बताया गोल्डन ट्रायंगल ये इधर है। कौन कौन है इसमें? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड।
कौन नहीं है? डी वाला, ब्रुनई नहीं है, ठीक है, ब्रुनई इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्वादर पोर्ट इज इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस प्रांत में है, ठीक है। ग्वादर जो है आपका, अगर हम बात करें तो ग्वादर आपको पाकिस्तान में दिखेगा एक पोर्ट बंदरगाह, और ये है आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में, ठीक है, बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान आप ये समझिए पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अगर बलूचिस्तान को हम अलग कर देना पाकिस्तान से, बहुत चुनना सा बचेगा पाकिस्तान, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है इनका बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में आप ये समझिए कि अलग होने की मांग उठती भी रहती है कि किससे अलग होना, पाकिस्तान से, ठीक है। अब ये जो ग्वादर पोर्ट है बनाया किसने? ये बनाया हुआ है आपके चाइना ने, ठीक। आपने सुना होगा ना एक सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका इंडिया विरोध करता हुआ, इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट में क्या है ना, यहाँ पे आप समझिए पोर्ट है। अब ये चाइना इसलिए बना रहा है क्योंकि चाइना का जितना भी ट्रेड है वो ऐसे इंडियन ओशन से होके जाता था हिंद महासागर से, लेकिन युद्ध के समय मान लो इधर हमने जहाज लगा दी, रोक दिया गया, तो वो इधर से जहाज आएंगे, यहाँ पे आपका पूरी तेल वेल जो भी इनको मंगाना हो, फिर यहाँ से पूरी रोड बन रखी है। और ये हमारे जो पीओके रीजन है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, ये रोड वहां से निकल रही है और फिर जा रही है चाइना के रीजन में, कौन से? शिनजियांग, चाइना का एक शिनजियांग प्रांत है, वहां जा रहा है, ठीक है, ये रोड। और वहां जाके फिर ये आपका हाईवे चल रहा है। तो ये है पूरा सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहाँ से? ग्वादर से चालू हुआ पूरा पाकिस्तान, फिर हमारा पीओके होके चाइना के शिनजियांग प्रांत तक जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। बीच में आपको कहीं रेलवे भी दिख जाएगी, ठीक है, कहीं रेल नेटवर्क दिखेगा, फिर रेल नेटवर्क जहाँ खत्म हुआ फिर वहाँ हाईवे दिख जाएंगे। तो ये ऐसे करके प्रोजेक्ट चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच कंट्री डिड इंडिया बिल्ड दी सलमा डैम? भारत ने सलमा बांध किस देश में बनाया? तो सलमा बांध आपका बना हुआ है अफगानिस्तान में। कहाँ बना है? अफगानिस्तान में बना है आपका सलमा डैम, ठीक। और कौन सी नदी में बना है? ये बना है आपके हरी रिवर पे, अफगानिस्तान की हरी रिवर पे, ठीक। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इसको प्रोजेक्ट तो स्टार्ट इन्होंने अफगानिस्तान वालों ने काफी पहले कर दिया था, आपका 1970s के दौरान ही कर दिया था, जो 70 का दशक था। लेकिन फिर आपका आप जानते हैं यूएसएसआर आया अफगानिस्तान में, उसने कब्जा किया। उसके बाद में फिर तालिबान आई। फिर उसके बाद में आपको पता होगा 2001 में जब आपका 9/11 अटैक हुआ था यूएसए में, जब अमेरिका में आपके जो टावर वगैरह थे उसमें प्लेन हाईजैक करके उस पर भेड़ दिया गया था, आपको ये आइडिया होगा। उसके बाद में यूएसए जो है अफगानिस्तान फिर चला गया तालिबान को हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये बात हुई कि अफगानिस्तान में अलग अलग देश क्या करेंगे। इंडिया भी आपका अफगानिस्तान के बगल में है, तो इंडिया से पूछा गया कि आप अपने सैनिक भेजोगे तालिबान से लड़ने के लिए? तो इंडिया ने कहा कि नहीं, हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, लेकिन अफगानिस्तान में जो आप ये समझिए कि जो सिविलियन काम होगा, जैसे हम अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनवाएंगे, जो वहाँ की जनता को जरूरत है। सेना तो भेज दें, हम तालिबान से वहां पे तालिबान के खिलाफ लड़ भी ले, यूएसए तो लड़ रहा है, हम लोग भी लड़ लें, बाकी यूरोप के देश भी गए हुए थे, नाटो की भी काफी सेनाएं थी, ठीक है। लेकिन वहां की जनता का क्या, उसका कैसे भला होगा? लाइब्रेरी, इंडिया ने कहा हम लाइब्रेरी बनाएंगे, फिर वहां पे हम क्या बनाएंगे? डैम बनाएंगे, और ऐसे अलग अलग चीजें बनाएंगे। जो सलमा डैम है ना, सलमा डैम किसने बनाई थी? इंडिया ने, मतलब फंडिंग किसने करी थी? पूरी इंडिया ने करी थी। और फिर 2016 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट करा था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच ओशन इज द आइलैंड ऑफ डिएगो गार्सिया लोकेटेड? डिएगो गार्सिया नामक द्वीप किस महासागर में है? तो डिएगो गार्सिया आपका है, ये है इंडियन ओशन में, ठीक है। डिएगो गार्सिया आपका किस में आता है? इंडियन ओशन में आता है, हिंद महासागर में आता है। अब इसका भी भैया कहानी अजीब है। ये इस समय किसके पास में? ये इस समय पे अंग्रेजों के पास में, ब्रिटेन के पास में। दुनिया में कहीं पे भी इस समय विवाद चल रहा होगा ना, वो अंग्रेजों की, आप ये समझिए, उन्हीं की देन है। भारत पाकिस्तान का कश्मीर विवाद ले लो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला हो गया, फिर आपका इसराइल फिलिस्तीन हो गया, ठीक है। अब ये डिएगो गार्सिया का ना इंडियन ओशन में है, इसको भी एक बार आप मैप में देखिएगा। ये भी है ब्रिटेन के पास में, लेकिन जो मॉरिशियस है वो करता है क्लेम कि ये उसका आइलैंड है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या चलता रहता है? विवाद। अब ब्रिटेन से ज्यादा इंटरेस्ट इस आइलैंड पे किसको है? यूएसए को है, क्योंकि इस आइलैंड पे यूएसए का एक मिलिट्री बेस भी बन रखा है, क्योंकि ये आइलैंड जो है ना बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इंडियन ओशन के एकदम बीचों बीच, तो इससे पूरे इंडियन ओशन में नजर रखी जा सकती है। तो एक बार मैप में जरूर देखिएगा। अब इसमें बोले जरा सार्क के बारे में बात हो रही है। इसमें टोटल कितने 8 मेंबर कंट्रीज हैं। बोले जरा कौन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, कौन इसमें शामिल नहीं है? कौन कौन है शामिल, पहले यही बात कर लो। पहले तुम्हारा भारत तो है ही, फिर आपको इधर पाकिस्तान दिखेगा, ठीक है, फिर अफगानिस्तान हो गया, फिर इधर आपको नेपाल दिखा, फिर भूटान दिखा आपको इधर, इधर आपको बांग्लादेश दिखेगा, फिर आपको इधर श्रीलंका हो गया, इधर आपके जो आइलैंड है वो कौन से हो गए? मालदीव। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 देश हो गए। कौन इंक्लूडेड नहीं है इसमें? इंक्लूडेड नहीं है म्यांमार, नहीं।
करेक्ट आंसर होगा आपका म्यांमार। अब देखिए सार्क बनाया तो क्या था कि भैया हम लोग पूरा एक रीजन की ग्रुपिंग बनाएंगे, आपस में हम लोग कोऑपरेट करेंगे, अपनी इकोनॉमी ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है जिस ग्रुप में पाकिस्तान होगा वो ग्रुप क्या चल पाता है? नहीं, वो पाकिस्तान जो है हर मीटिंग को इसमें क्या करता रहता है, कर कुछ ना कुछ आपकी वो लगाता रहता है, कोई डिस्प्यूट कर दिया, कोई प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए इंडिया ने लाया, कोई बोला कि हाँ इससे सबका भला होगा, पाकिस्तान कहेगा नहीं ये तो इंडिया लाया तो हम क्यों करेंगे, तो उस पर रोक लगा देगा, ठीक। इसी वजह से आप ये समझिए इसकी जो अब समिट है ना 2000, आप समझिए कि इसकी समिट जो आखिरी हुई थी ना 2016 के पहले ही हुई थी, 2016 में भी नहीं हुई थी, 2016 में तो पाकिस्तान में होनी थी, फिर वो हो नहीं पाई थी, क्योंकि आपको पता होगा ना 2016 में इंडिया में उरी अटैक हो गया था, तो इस वजह से इंडिया गया नहीं था पाकिस्तान में, और इसके पहले नेपाल में हुई थी इसकी, इसके बाद में हुई भी नहीं है। फिर बोला जा रहा है दस्तलुत डेजर्ट कहाँ पे, दस्तलुत मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये है आपके ईरान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बोल देगा चाबहार पोर्ट कहाँ पे, चाबहार बंदरगाह, तो ये भी आपके कहाँ पे, ईरान में है चाबहार बंदर, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका चाइना बनाने लगा ग्वादर पोर्ट, क्वेश्चन शुरू में ही बताया है, तो इंडिया ने कहा कि यार चाइना जो है इधर एकदम पास में आके बैठ गया पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, हमको भी चाहिए, तो ग्वादर पोर्ट से ही बहुत नज़दीक में इंडिया ने एक पोर्ट भैया डील करी किसके साथ में, ईरान के साथ में, कि इंडिया भी वहां पे बनाएगा कौन सा, चाबहार पोर्ट, ताकि हम नजर रख पाए चाइना के ऊपर भी आसपास हूँ, ठीक है। कोई अगर मान लो चाइना जो है गड़बड़ करने की सोचे तो हम वहीं पे आसपास ही बैठे हुए चाबहार में, तो हमें पता लग जाए। अब इससे यूज ये भी होगा, जैसे आपको पता होगा ना यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है, फिर इधर अफगानिस्तान, अब अगर मान लो हमें भारत से अफगानिस्तान में कुछ व्यापार करना है, कैसे जाएगा, रोड के रास्ते जाएगा, तो पाकिस्तान अच्छा जाता तो ऐसे आइडियली ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान अपने मार्ग से जाने नहीं देता है, जाने नहीं देता, वो कहता है कि नहीं हम नहीं भेजेंगे, तो अफगानिस्तान से व्यापार करने में बहुत दिक्कत थी। तो जब से चाबहार पोर्ट आपका जब बन जाएगा तो इंडिया को काफ़ी आसानी हो जाएगी अफगानिस्तान से व्यापार करने में, कैसे, यहाँ से मान लो कोई शिप गई मुंबई हमारे पोर्ट से चाबहार गई, ठीक, तो यहाँ से पूरा हम क्या कर रहे हैं, हाईवे हाईवे बन रहा है आगे, और फिर वो कहाँ जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से ऐसे देश हैं, मतलब कितने देश हैं जो पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर करते हैं, फारस की खाड़ी से कितने देश की सीमाएं लगती हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसमें लगती हैं आपकी टोटल 8 देशों की, कितने देशों की, 8 देशों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। कौन को एक बार पर्शियन गल्फ में बता दे रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर हम वेस्ट की ओर चले, यहाँ पे आपको ये दिखेगा अरेबियन पेनिनसुला, और ये जो है ना ये वाला पानी, ये है आपका कौन सा, पर्शियन गल्फ, ठीक। ये क्या है आपका पर्शियन गल्फ, कौन कौन से देश बॉर्डर करते हैं बस समझ लीजिए, सऊदी अरेबिया हो गया, फिर आपका यूएई हो गया, वही दुबई वाला देश, ठीक है, दुबई कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो आपकी अबू धाबी है, दुबई तो सिर्फ शहर है यूएई में, फिर आपका कतर हो गया, फिर हो गया आपका ओमान, ठीक, फिर हो गया आपका बहरीन, फिर हो गया आपका आपका कुवैत, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, फिर सातवां हो गया आपका इराक, और आठवां हो गया आपका ईरान, तो टोटल 8 देश जो है ना वो बॉर्डर कर रहे हैं आपके पर्शियन गल्फ को, ठीक है, टोटल 8 देश। और जो शुरू के जो 6 देश आपको दिख रहे हैं ना, ये जो 6 देश इराक को हटा के छठा आपका कुवैत है, ये जो देश है ना इन्होंने काउंसिल बना रखी है अपनी, कौन सी, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन देशों को गल्फ देश भी बोला जाता है, ठीक। और अगर हम पहले सातों की बात करें तो ये जो देश है ना ये है आपके अरब देश, ईरान जो है, ईरान अरब देश नहीं है, ईरान जो आपका इधर आ गया, ईरान और अरब देशों के बीच में तो वो बहस चलती रहती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया कहता है कि हम जो है हम लीडर बनेंगे मुस्लिम वर्ल्ड के, ईरान कहता नहीं हम बनेंगे। साथ ही साथ में जो सऊदी अरेबिया है उसमें जो मेजर पॉपुलेशन है वो सुन्नी है, मुस्लिम धर्म में भी दो आपके सेक्ट हैं, एक सुन्नी हो गया, और ईरान में जो मेजर पॉपुलेशन है वो आपकी शिया है, ठीक है, तो इनके बीच में विवाद चलता रहता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 8 देश बॉर्डर कर रहे हैं, ठीक, और जो पहले के 6 देश हैं वो बनाते हैं आपका जीसीसी, पहले के 7 देश हैं वो अरब देशों में आता है, और जो टोटल आपके 8 देश हो गए वो कौन हो गए, जो पर्शियन गल्फ से बॉर्डर करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है विच कंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। पहली चीज तो जो पेनिनसुला बोला जा रहा है प्रायद्वीप, ये होता क्या है, जैसे हमारा जो इंडिया है ना ये भी पेनिनसुला है, ठीक है, ये वाला, क्यों, पेनिनसुला ऐसा रीजन होता है जो 3 जगहों से पानी से घिरा है, हमारे इधर भी पानी है, क्या है, अरब सागर है, अरेबियन सी, ठीक, नीचे भी पानी है, क्या है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और फिर इधर भी है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये हो गया पेनिनसुला। ऐसे ही वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा पेनिनसुला है प्रायद्वीप है वो है आपका अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है।
अरेबियन पेनिनसुला की ये बात हो रही है, ये जो है ना ये अरेबियन पेनिनसुला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ तो अफ्रीका आ गई, ये जो है ना समुद्र, ये आपकी रेड सी नाम में देखिएगा। इधर आपको अरेबियन सी दिखेगी, वही तो हमने अभी अरेबियन सी की बात करी इंडिया वाली, यही आपकी अरेबियन सी ये भी है, यहाँ तक आती है, ठीक है। तो इधर आपको दिखेगा पर्शियन गल्फ की भी हम बात कर चुके, तो ये भी 3 जगह से पानी से गिरा, एक जगह से लैंड से, ठीक है। इसमें भी काफी देश हैं, ठीक। मैप में देखिएगा कौन सा देश इसमें नहीं आता, वो है टर्की। आपका तुर्की है ना, वो आपके अरेबियन पेनिनसुला अरब प्रायद्वीप में नहीं आए, ठीक है। तो ये जितना भी फैक्ट है आपकी वीडियो को लेके, इसको ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस जो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि कैसी लगी वीडियो, और अगर कुछ आपको कमी लगी तो वो भी जरूर बताइएगा वीडियो में कि क्या कमी थी। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।